Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Glory to God. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Oh, Rabbi Shandara. धन्यवाद. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद. धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावंद. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद खुदावंद का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता की प्रेजेंस में हर एक बात के लिए खुदावंद का धन्यवाद हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. परमेश्वर पिता की प्रेजेंस में आप सबों का स्वागत करती हूँ जो लोग जुड़ रहे हैं. हालेलुया. धन्यवाद करती हूँ. प्लीज़ जो कोई भी जुड़ते जा रहा है उस लाइव सेशन को शेयर कीजिए. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो खुदावंत की प्रेजेंस में. परमेश्वर पिता की प्रेजेंस में धन्यवाद हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू फादर. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद राजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी. आज के दिन के लिए धन्यवाद हो राजा. हालेलुया. आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. ग्लोरी टू जीसस. हालेलुया. थैंक यू फादर. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद. धन्यवाद हर बात के लिए धन्यवाद खुदावन का. हर कार्य के लिए धन्यवाद जो आज तक उसने हमारे जीवनों में किए. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए. लाइव सेशन को शेयर कीजिए प्लीज़. हालेलुया. ताकि और लोग भी परमेश्वर के इस वचन का, हालेलुया, परमेश्वर की बातों का, हालेलुया, अनुग्रह पाएं, आशीष पाएं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबों का स्वागत करती हूँ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. थैंक यू फादर. धन्यवाद महान समर्थी सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को पहला स्थान देते हुए खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. सुंदर समय को आपके समर्थी हाथों में देते हैं खुदावन. हालेलुया. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सुंदर समय के लिए धन्यवाद जो आपने ठहराया मेरे खुदावन. धन्यवाद हो. आप सबों का स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में. हालेलुया. प्लीज सभी शेयर कीजिए. हालेलुया. ताकि हम इस लाइव सेशन को शुरू कर सके. हालेलुया. और लोग भी हमारे साथ जुड़े. हालेलुया. खुदावन का धन्यवाद हो. हालेलुया. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और हम इस लाइव सेशन को जो शुरू करते हैं. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए. हालेलुया. जो खुदावन ने आज का दिन हमें दिखाया और आज का दिन हमें दिया है. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. हालेलुया. धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर पिता. हम आपका धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. ये आपका अनुग्रह है खुदावन. हम में कोई भी कोई लायकत नहीं मेरे पिता. ये आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी. हालेलुया. कि आप हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं मेरे खुदावंद राजा. हालेलुया. और हमें इस योग्य बनाते हैं मेरे खुदावंद कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के साथ अपने वचनों को प्रभु जी आपके वचनों को बांटे खुदावंद. हालेलुया. हालेलुया. खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. मैं प्रार्थना करती
करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ आपसे मेरे खुदावंद की जो इस प्रभु जी ये पेज है मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, जिसके माध्यम से खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, खुदावंद आपकी बातों को, आपके वचनों को बांटा जाता है मेरे खुदावंद राजा पिता, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके ऊपर खुदावंद प्रभु जी आपका एक बड़ा अनुग्रह होने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। ये पेज प्रभु जी, हालेलुया, एक आशीष का कारण हो जाए मेरे खुदावंद। जितने लोग जुड़ रहे हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, एक एक जन को ब्लेस करना मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो चुका है। हालेलुया, विश्वास करते हैं खुदावंद राजा कि हम जो कुछ भी आज मांगे खुदावंद, जो भी आज आप आराधनाओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावंद प्रभु जी अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें मेरे खुदावंद। हालेलुया, महान सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हालेलुया, कि खुदावंद आप अपने बच्चों से खुदावंद बातचीत करते हैं मेरे खुदावंद। इस प्रेम के लिए, इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। और एक एक जन को आपके सामर्थी हाथों में देती हूँ, आपके लहू में कवर करते हुए खुदावंद आपके हाथों में देती हूँ, इस पेज को आपके हाथों में देती हूँ, हालेलुया। मैं पास्टर जी को आपके हाथों में देती हूँ, जो इस पेज के फाउंडर है मेरे खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया। सारे समय को आपके हाथों में देते हुए, इस लाइव सेशन को आपके हाथों में देते हुए, छोटी सी प्रार्थना विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मीठे जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। खुदावंद की प्रेजेंस में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ और मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस अनुग्रह के लिए कि आज मैं आपसे फिर से, हालेलुया, रूबरू हुई परमेश्वर की एक अद्भुत बातों के साथ, जो परमेश्वर ने बातें करी, हालेलुया, जो मैं आपके साथ आज बांटती हूँ, हालेलुया। खुदावंद की इस महिमा के लिए, खुदावंद की इस अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद हो जो टाइम निकाल करके, हालेलुया, इस लाइव सेशन में आए हैं और खुदा की प्रशंसा करेंगे, मेरे साथ करेंगे, हालेलुया। तो आइए हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद खुदावंद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आराधना जो होती है वो बंधनों को तोड़ती है, क्योंकि आराधनाओं में, स्तुतियों में परमेश्वर विराजमान है, हालेलुया। क्योंकि जो वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना को करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा को करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा कैसे आराधना करता था, हालेलुया, वो कितना परमेश्वर के कितना क्लोज था आराधनाओं के द्वारा, हालेलुया, वो नाच नाच की आराधना को करता था, हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आराधना में जाएंगे। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं वांगियों का बांधे उड़ता ही जावांगा, मैं वांगियों का बांधे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नव बाल मैं पावांगा, तेरी महिमा कर करके नव बाल मैं पावांगा। आराधना, 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 तेरी आराधना हो, आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं वांगियों का बांधे उड़ता ही जावांगा, मैं वांगियों का बांधे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नव बाल मैं पावांगा, तेरी महिमा कर करके नव बाल मैं पावांगा। आराधना, 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 यीशु आराधना हो, आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं तेरी
वसदा हां, मैं तेरी हां रचना, तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां, तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग चलदा हां। आराधना 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 तेरी आराधना हो, आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हो, आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु आराधना अपने चरणां विच यीशु सानू तू दे पनाह, अपने चरणां विच यीशु सानू तू दे पनाह, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना हो, आराधना 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 यीशु आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम एक और महिमा में जाएंगे खुदा की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस महिमा के लिए। ये खुदा का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने मुझे ये जो महिमा है जो मैं अब करने जा रही हूँ, हालेलुया, इसके जो लिरिक्स थे वो मैंने लिखे थे, और ये जो महिमा है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। हालेलुया। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं दीपक मसीह ऑफिशियल करके, जो गॉस्पल सिंगर है, ये उनके द्वारा गाया हुआ जो है वो परमेश्वर की आराधना है। आप देख सकते हैं, जिनके लिरिक्स मैंने लिखे हैं खुदा ने मेरे मन में डाले, और ये आराधना जो है परमेश्वर ने मुझे दी, तो ये मेरे लिए एक तरह से एक जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो। दुखों से तूने निकाला मुझे, रोगों से तूने चंगा किया, दुखों से तूने निकाला मुझे, रोगों से तूने चंगा किया, धोकर लहू से तूने मसीह मेरे गुनाहों को माफ किया, धोकर लहू
महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो। डूबा हुआ था मैं अंधकार में, तूने मुझे उजाला दिया। डूबा हुआ था मैं अंधकार में, तूने मुझे उजाला दिया। बनकर रहबर मेरे मसीह, तूने मुझे सहारा दिया। बनकर रहबर मेरे मसीह, तूने मुझे सहारा दिया। तूने मुझे सहारा दिया। महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो। तेरे ही वचनों पे चलता रहूं, तेरी ही बातें मैं करता रहूं। आमीन। तेरे ही वचनों पे चलता रहूं, तेरी ही बातें मैं करता रहूं। मानूं हर एक बात तेरी मसीह, जब तक जीऊं काम तेरा करूं। मानूं हर एक बात तेरी मसीह, जब तक जीऊं काम तेरा करूं। जब तक जीऊं काम तेरा करूं। महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो यीशु मसीह तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो, यीशु मसीह तेरी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया इन आराधनाओं के लिए। हालेलुया। आइए अभी हम वचन में चलते हैं। जो खुदा ने आज का जो वचन जो है वो हालेलुया मुझे दिया, उस वचन के द्वारा हालेलुया हम बातचीत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। खुदावन आपका अनुग्रह है खुदावन प्रभु जी कि आप हमसे बातों से द्वारा बातचीत करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। हमें कोई खूबी कोई लायकत नहीं मेरे खुदावन राजा, यह आपका अनुग्रह है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा मेरे खुदावन प्रभु जी, आत्मा के द्वारा, अपनी रूह पाक के द्वारा खुदावन प्रभु जी, जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर प्रभु जी आपकी इस हजूरी में बैठे मेरे खुदावंद राजा, उनको एक एक को छूना मेरे खुदा, बातचीत करना मेरे खुदावंद राजा, और ये वचन आज का जो है वो आशीष का कारण हो जाए एक एक जन के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए मेरे खुदावंद राजा। वचनों के द्वारा खुदावंद प्रभु जी हालेलुया उन सबके कार्य होने पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, रुके कार्य होने पाए खुदावंद प्रभु जी, हर बंधन टूटने पाए मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्तुति महिमा तारीफ के साथ खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। आज का जो वचन है हालेलुया हम निकालते हैं भजन संहिता 119 उसकी हम 34 आयत को, भजन संहिता 119 उसकी 34 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जो हमसे क्या बातचीत करती है, क्या बोलते हैं। हालेलुया। इसमें समझ के लिए जो प्रार्थना, क्योंकि हमें परमेश्वर अपने ज्ञान
अपनी बुद्धि अपनी समझ के द्वारा क्या करता है, भरता है, देता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब अपनी बुद्धि के साथ कोई कार्य करते हैं, अपनी समझ के साथ कार्य करते हैं तो हम फंसते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम भाई यहोवा की, परमेश्वर यीशु मसीह की जो द्वारा दी गई हर एक चीज़ से जब हम कोई भी कार्य को करते हैं तो हम डेफिनेटली जीतते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर से हमको आज समझ को मांगना है, क्योंकि वचन कहता है मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। यहाँ पर अगर देखा जाए इस वचन में तो क्या बोलता है कि तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। हालेलुया। व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन, व्यवस्था, ये व्यवस्था है खुदावंद यहोवा की। हालेलुया। तो इसको समझना, हालेलुया, इसको जो समझना है वो इतना आसान नहीं है। हालेलुया। उसके लिए हमें परमेश्वर से समझ, बुद्धि, ज्ञान का आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जो प्रार्थना की गई है, क्योंकि जब तक हम प्रभु के वचनों को समझेंगे नहीं तब तक उस पर चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब वचन को हम जानेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, वचन को समझ पाएंगे। हमें परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचनों की गहराई में नहीं जाएंगे ना, हालेलुया, तब तक हम इस व्यवस्था से परे हैं, इन वचनों से हम परे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर समझ देता है, जब हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, प्रकाश देता है, तब हम इसकी गहराई में जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्योंकि हमको जब देखो वहां पे भी क्या बोल रहा है कि जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। क्योंकि हमें इस व्यवस्था को समझने के लिए समझ की जरूरत है। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर से चाहिए। हालेलुया। अपनी समझ नहीं, परमेश्वर से समझ चाहिए। तो उसकी जो समझ है वो हमारे पास आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस व्यवस्था को क्या करने के लिए, समझने के लिए। हालेलुया। तो हमें प्रभु में कैसे चलना है, हमें प्रभु में कैसे चलना है, हमको आज वो सीखना है वचनों के द्वारा कि हमको परमेश्वर में किस रीति से चलना चाहिए। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है, हम चलेंगे 1 कुरिन्थियन उसकी 10:31 आयत को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियन उसकी, जिसके पास बाइबल है वो निकाले। हालेलुया। 1 कुरिन्थियन 10:31 आयत क्या कहती है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। वचन क्या कह रहा है कि चाहे तुम कुछ भी खाओ, चाहे तुम कुछ भी पियो, चाहे कुछ भी करो अपने जीवन में, बट परमेश्वर की वो महिमा के लिए होना चाहिए। हालेलुया। जब हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अपनी महिमा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम खड़े होते हैं ना कि खुदावन हमसे तू अपनी महिमा ले, तो खुदावन अपनी महिमा हमसे लेता है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी समझ के द्वारा हमें खड़ा करता है और अपनी समझ के द्वारा अपनी महिमा लेता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए जो कुछ कर सके हमें वो करना है। हाले यदि आप ऐसा करते हो, मतलब मैं, क्योंकि जब जो परमेश्वर का जो वचन है, हालेलुया, जो परमेश्वर का वचन है वो सबसे पहले किसके लिए, वो मेरे लिए है। सबसे पहले वो मेरे लिए है। हालेलुया। उस वचन को, परमेश्वर के वचन को, उस ज्ञान को, उस समझ को पहले मुझे मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है तो वो सबसे पहले हमारे लिए ही वचन होता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप प्रभु के लिए सब कर रहे हैं उनकी, तो उसकी निशानी ये होगी कि हम कभी घटेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी भी नहीं घटेंगे, हम हमेशा बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। उसकी निशानी यही होगी कि हम कभी नहीं घटेंगे, चाहे वो
फाइनेंस तो हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, आत्मिक उन्नति हो, यानी जीवन का कोई भी हिस्सा हो, हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हम हमेशा उसमें बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को हमने क्या किया, पहला स्थान दिया। हालेलुया, हमको खुदा को पहला स्थान देना है। हालेलुया, महिमा परमेश्वर को देनी है। हालेलुया, यदि मैं आज यहाँ बैठ के आपके साथ परमेश्वर की बातों को कर रही हूँ, वचनों को बांट रही हूँ, तो इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। हालेलुया, ये परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ इस अपनी हजूरी में बिठाया है। हालेलुया, कि मेरी बातों को मैं एक दूसरे के साथ साझा करो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। हालेलुया, जब हम एक दूसरे से परमेश्वर की बातें करेंगे तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में जो है वो होती है, क्योंकि वचन है, वचन में परमेश्वर ने खुद ही तो कहा है ना। हालेलुया, तो उस वचन के अनुसार हमारे बीच में क्या है, खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया, खुदावत हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, तो जो कुछ भी हम करें, काम करें, नौकरी करें, हालेलुया, चाहे कोई भी काम करें, चाहे प्रभु की सेवा करें, हालेलुया, चाहे जॉब करें, हालेलुया, जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया, हालेलुया, यदि जॉब करते हो तो उसमें भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि किसी को बिजनेस के लिए परमेश्वर ने चुना होता है, उसके द्वारा खुदा काम लेता है। वो कैसे लेता है, वो अपनी समझ के द्वारा काम लेता है। हालेलुया, हालेलुया, तो कि किसी को परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत अपनी सेवा लेता है, किसी को किसी तरीके से सेवा लेता है, वो उसकी इच्छा है ना, हमारी इच्छा तो नहीं है। हालेलुया, तो इसलिए जो कुछ भी हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया, अगर हम खाना भी खाएं ना तो भी खुदा का धन्यवाद करके खाएं कि खुदा ये तेरी महिमा है कि तूने हमको क्या किया, खाना दिया तो हम खा रहे हैं। हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। हालेलुया, हमारी इसमें कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। यदि यदि आप और मैं ये सोचते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम कमाते हैं, हम ये जो हम सैलरी लेके आते हैं वो हमारी है, नहीं नहीं नहीं, वो देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि तभी तो वो कमी हमारे जीवन में कमी घटी नहीं होती ना, क्योंकि जब परमेश्वर के हम ये चीज़ परमेश्वर को महिमा देंगे कि नहीं खुदा जो कुछ दिया है वो तूने दिया है, तो उसमें परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी, और वो ब्लेसिंग जो हुई अद्भुत होगी। हालेलुया, हालेलुया, वो जो अद्भुत होगी, वो ब्लेसिंग जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी वो ब्लेसिंग। हालेलुया, क्योंकि मैं घटूं और तू बढ़े, गाना ना वो हम बोलते ना, तू बढ़े मैं घटूं, खुदावन मतलब मैं, हाँ, अहंकार को बोला गया है, मैं घटूं परमेश्वर तू बढ़। हालेलुया, तो हर हिस्से में हम खुदा की महिमा के लिए जो है वो हम खुदा की महिमा को एक हिस्सा, एक जीवन का फर्स्ट हिस्सा, सबसे प्रथम हिस्सा मान के चलें, वो हमारे जीवन का होना चाहिए। हालेलुया, तो हर कार्य में परमेश्वर की क्या करनी है, महिमा करनी है। हालेलुया, क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया, हमारे में कोई खूबी नहीं, कोई लाकत नहीं है। खुदा ने हमको चुना, खुदा ने हमको कहाँ से कहाँ लाया, खुदा हमें उस दलदल से कीच से निकाल के लाया और आज यहाँ पे बिठाया। हालेलुया, तो ये किसकी, हमारी थोड़ी, उसकी महिमा है, ये उसका अनुग्रह है। वो लाया हमको, हमने, क्योंकि उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना। हमने जिसको चुना था ना, वो हम सभी जानते कि हमने किस किस को चुना था। हालेलुया, अपने जीवन में, हालेलुया, जो कि पाप था। हालेलुया, हमने किस किस को चुना था, किसी ने किसी को चुना, किसी ने किसी को चुना, लेकिन उस महान सर्वशक्तिमान ने हमको चुना। हालेलुया, लेकिन जब चुना और जब आंखें खुली तो क्या खुली, क्या देखते हैं हम लोग कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा। हालेलुया, अपने बदन के ऊपर कितने कोड़े खाए, उस लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हालेलुया, तो क्यों ना फिर पर उसी की तो महिमा है, सारी महिमा जलाल उसी का। आमीन, हालेलुया। हम कलीसिया को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए सब कुछ करें। हालेलुया, कैसे, कलीसिया में। हालेलुया, क्योंकि चर्च, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि देखिए कुरिन्थियन, 1 कुरिन्थियन हम उसका 14 का हम 26 निकालेंगे, मतलब 14 का 26, 1 कुरिन्थियन 14 का 26। हालेलुया, कहते इसलिए हे भाइयों, कहते इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए,
जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, हम अदर लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारे माइंड कहाँ होता है? हमारी ज़रूरतों में, घर की परेशानियों में, कहीं कहीं पर माइंड होता है। हम खुदा से और ही क्योंकि परमेश्वर से हमको क्या है, मांगना नहीं आता। हालेलुया। हमको खुदा से मांगना नहीं आता। वो तो देने को तैयार है, लेकिन हमको मांगना नहीं आता। जब हम अदर लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं, उसके आगे घुटना टिकाते हैं, जब कुछ भी उससे बातचीत करते हैं, तो क्या होता है पता है? पर हम हमारी बातें कुछ और ही होती है, माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है कि आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जब हम अदर लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। तो वहां पर हमारी ज़रूरतें नहीं होती, हमारे माइंड में वहां ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। हम अगर हमें अदर लैंग्वेज का अर्थ खुदा से मांगना है, अगर नहीं भी है, तो ये समझ जाना चाहिए हमको कि हम खुदा से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो जब हम खुदा से बातें करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, परमेश्वर अपनी इच्छा के द्वारा, हालेलुया, हमसे प्रार्थना लेता है। वो कई बार हमको नए नए चेहरे दिखाता है जिन्हें हम नहीं जानते होते, स्थान दिखाता है जिन्हें हम नहीं जानते। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब हम अदर लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, खुदा खुद हमसे प्रार्थना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई भी जैसे अदर लैंग्वेज में जब हम बातचीत करते हैं, वो हमारी आत्मिक उन्नति उससे होती है। हालेलुया। क्योंकि हम उस टाइम पर आत्मा में बातें करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको आत्मिक उन्नति के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। चाहे लिखा है जब तुम इकट्ठे होते हो क्या करना चाहिए भाइयों, लिखा है भाइयों यानी मेरे और आपके लिए, कि क्या करना चाहिए कि जब तुम इकट्ठे हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, यानी भजन, आराधना, उपदेश, हालेलुया, प्रचार, भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ ये जो जितनी बातें ये परमेश्वर बता रहे हैं, ये सब कुछ आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा में होना चाहिए। हालेलुया। यदि है ना, जब हम प्रार्थना करें तो कलीसिया की उन्नति और अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। मतलब एक दूसरे के साथ जब हम बैठ के प्रार्थना करें, जैसे आज अभी हम एक दूसरे के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, हालेलुया। तो यदि यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन बांटा जा रहा है, तो आप लोग पीछे से अदर लैंग्वेज में प्रार्थना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं खुदा से। वो आपके ऊपर प्रकाश को, आपके ऊपर उस उपदेश को, आपके ऊपर अर्थ को क्या करेगा, रिवील्ड करेगा। हालेलुया। वो उन जिनके पास वो वरदानी है, उन वरदानों को खोलेगा। वो आप मांग सकते हो कि परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए मैं क्या करूँ। लिखा ना क्या करना चाहिए भाइयों, क्या करना चाहिए, लिखा है आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। ये बताया है खुदा ने, ये चीज़ें हमको खुदा से मांगना है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जब हम एक दूसरे से ये चीज़ों को सीखते हैं, तो हमको उनके ऊपर चलना है। हालेलुया। हमको वचन पे कैसे चलना है? यदि वचन कह रहा है कि भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश, हालेलुया, और अर्थ बताना, हालेलुया, बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मतलब खुदा ये कह रहा है कि ये आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, फिर वो चाहे कलीसिया की, चाहे हमारी खुद की क्यों ना हो। हालेलुया। जब हमारी आत्मिक उन्नति होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। बातचीत करने के बाद हमें उन बातों को जो बातें वो हमसे कहना चाहता है वो हम पर रिवील्ड करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खुदा हमसे वचनों के द्वारा ऐसे बात करता है। हालेलुया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वचनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। हालेलुया। जो कुछ करें उसको हम क्या करें, तरीके के साथ करें, एक सिस्टमेटिकली, मतलब तरीके के साथ करें, एक नियम के साथ करें। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर हमारा नियमों का पक्का है। हालेलुया। अगर वादों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है, हालेलुया, वादों में भी वो सच्चा है, नियमों में भी वो पक्का है। हालेलुया। तो हर काम में एक तरीका होना चाहिए। हालेलुया। वो कैसे? 1 कुरिन्थियन हम 14 का 1 कुरिन्थियन 14 का हम 40 ही देखेंगे। हम 39 से पढ़ते हैं। हालेलुया। लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। हालेलुया। हालेलुया। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हालेलुया। मतलब अंगीकार, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वचन में क्या है पता है? अंगीकार। हालेलुया। कैसे कि जब हम सुबह उठते हैं, हालेलुया, तो भविष्यवाणी कीजिए। क्या? मैं ब्लेस हूँ, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मेरा घराना ब्लेस है, मेरा पति ब्लेस है, मेरा बच्चा ब्लेस है, मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा सब कुछ ब्लेस है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी है बोलने की। जो हमारे मुख से वर्ड्स निकलते हैं, खुदावंद ने उन वर्ड्स में हमको क्या किया है? सामर्थ दे के रखी है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने मुख के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। पावर है, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। उसके वर्ड्स में कितनी पावर है, तो वो वही सेम पावर जो है वो हमारे अंदर भी है। लेकिन क्या हम उस पावर के लायक हैं? क्या उस योग्य हैं? हालेलुया। क्या हमारा रिश्ता खुदा के साथ इतना गहरा है? हालेलुया। दे के तो रखी है उसने, हमें अधिकार भी दे के रखे हैं। क्या हम उनके लायक हैं? हमारी प्रार्थना कितनी है? हमारी खुदा के साथ बातचीत कितनी है? हालेलुया। क्या हम उस योग्य हैं? हमको सबको पता होता है कि हमारे बीच में कौन सी कमी है जो हमें खुदा से दूर करती है। उस कमी को हमको क्या करना है? दूर करना है। हालेलुया। जैसे जैसे हमारी कमियां दूर होंगी, जैसे जैसे, हालेलुया, वैसे वैसे खुदावंद क्या करेगा? हमारे मुख के वर्ड्स को जो हम बोलेंगे उनको क्या करेगा? सच करता जाएगा। हालेलुया। हमको खुदा के योग्य बनना है। हालेलुया। हमें भविष्यवाणियां करने के योग्य बनना है। हालेलुया। खुदा से मांगना है कि परमेश्वर, जो कुछ भी मैं कहूँ वो तेरे द्वारा कहूँ और वो पूरा होगा, जो खुदा के द्वारा। हालेलुया। जब हम मांगते हैं खुदा से, हालेलुया, तो वो हमें देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कि हम खुदा से कुछ मांगे और वो हमें ना दे। हालेलुया। पर क्या मांगना है? अपनी आत्मिक उन्नति। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम पहले मेरे स्वर्ग और राज्य की खोज करो, संसारिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे चली आएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चीजों के लिए हम स्वर्ग और राज्य की खोज करें। ना 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 ना, हमें परमेश्वर के लिए स्वर्ग और राज्य की खोज करनी है। तो यकीन मानना कि अगर हमारे पास 10 करोड़ रुपया भी आ जाएगा ना, 10 गाड़ियां भी आ जाएंगी ना, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानते क्यों? क्योंकि जहां पर हमारा फोकस होगा ना स्वर्ग और राज्य में, हालेलुया, वहां पर जो आनंद होगा ना वो फिर खिलौने लगेंगे। हालेलुया। वो ऐसे ही पढ़ के मिल जाएंगे हमको। हालेलुया। तो भविष्यवाणी कीजिए, हालेलुया, कि मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। यदि यदि हम लोग गिर जाते हैं, कई बार हम लोग गिर जाते हैं, हम भी गिरते हैं, आप भी गिरते होंगे, कहीं ना कहीं से शैतान गिराने की कोशिश करता है। लेकिन हमें हर वक्त ये बोलना है, मैं खुदा में ब्लेस हूँ, मैं खुदा में बढ़ चुकी हूँ, मैं खुदा मुझे बढ़ा चुका है, खुदा मुझे ऐसा, मतलब अपने मुख से पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा निकालते रहना है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हालेलुया। तो सब कुछ एक तरीके के साथ होना चाहिए, मतलब प्रेयर तरीके के साथ, हालेलुया, घर का कार्य तरीके के साथ, बिजनेस तरीके के साथ, एक सिस्टमेटिकली तरीके के साथ सब कुछ जो है वो हमको करना चाहिए। और उसके नियम ये नहीं कि आज कुछ किया, कल कुछ किया और परसों कुछ किया, नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जैसा जैसा चलता है वैसा वैसा जो टाइम, फिर सिस्टमेटिकली तरीके से जब हम ये चीजें करेंगे ना, तो क्या होगा? जब हम चलते जाएंगे तो खुदा का सेम टाइम वही आएगा। हालेलुया। खुदा का वही टाइम सिस्टमेटिकली तरीके के साथ आएगा, एक नियम के साथ। हालेलुया। उसमें लेट नहीं होगा। फिर अगर अपनी मर्जी से कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो फिर खुदा का टाइम भी कुछ कभी कुछ हो जाएगा ना। हालेलुया। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है? हालेलुया, कि परमेश्वर
की समझ मांगना, परमेश्वर से अपने मुख के वर्ड्स को एक भविष्यवाणी, जैसे वचन कहता है कि भविष्यवाणी की धुन में रहो। मतलब ये नहीं है कि किसी की भी जाके कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं खुदा ने बोला। उसने बोला अपने ऊपर पॉजिटिविटी के वर्ड्स को बोलो। हालेलुया, भविष्यवाणी की धुन में रहो, मांगो, ये नहीं है, लेकिन हाँ औरों के लिए भी करवाएगा जब परमेश्वर चाहेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए नहीं होगा, पर दूसरों के लिए जब होगा वो उन्नति का कारण होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर बोलेगा, हालेलुया, वो खुद बुलवाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा है हमारे साथ। हालेलुया, हम बोलने वाले कोई नहीं है, पवित्र आत्मा बोलता है, और जो वो बोलता है वो पूरा होता है, उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलने से मना मत करो, अदर लैंग्वेज यानी अन्य भाषा बोलने से मत मना करो, है ना। कई लोग मानते नहीं है इन चीजों को, लेकिन यहाँ पर वचन साफ बोल रहा है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। पता क्यों? क्योंकि अन्य भाषा परमेश्वर से मिलाती है, अन्य भाषा से परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो गहरा होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट उससे बातें करते हैं। हालेलुया, जो एक इंसान की समझ से परे, इवन शैतान की समझ से भी परे है। वो एक परमेश्वर और हमारे बीच में एक बात हो रही होती है। हमें भी समझ में नहीं आता कि हम अदर लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं। ये तो जिसको खुदा देना चाहे समझ, वो दे सकता है कि ये बातें ऐसे हो रही हैं। वो कई समझने वाले समझते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें जब अगर नहीं पता चलता तो कोई बात ऐसी दिक्कत नहीं। हमें इतना तो पता है ना कि अगर हम अदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और हमारी अदर लैंग्वेज के द्वारा दूसरों की उन्नति हो रही है, या हमारे घर की उन्नति हो रही है, या मेरे आत्मिक उन्नति हो रही है, तो इससे समझ जाना कि हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जो ये उसके द्वारा है। हालेलुया, ये उसी के द्वारा हो रहा है। तो लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। शालीनता मतलब हबड़ा दबड़ी में नहीं कि कुछ भी बोल दिया ये वो, हाँ ऐसे नहीं है, बिल्कुल शालीनता के साथ। हालेलुया, अपनी मर्जी के साथ नहीं कुछ भी। हालेलुया, तो ये परमेश्वर का इतना बड़ा हम पर अनुग्रह है। देखो हालेलुया, कि कितना बड़ा अनुग्रह दे के रखा है, कि खुदावंद ने स्वर्गीय भाषा हमको दे के रखी है जो वहां पर बोली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ भी करें हम सिस्टमेटिकली तरीके से करें। हालेलुया, प्रभु के लिए सब कुछ करें। हालेलुया, प्रभु के लिए सब कुछ करें। कैसे? हम देखते हैं कुलिस्सियों की पत्री, कुलिस्सियों की पत्री, उसका हम देखते हैं 3rd चैप्टर, उसकी हम 3rd चैप्टर की 17 वर्सेस को हम देखेंगे। देखो कितना सुंदर लिखा है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया, वचन में, इस वचन को ध्यान से देखना, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखो ये मांगने का तरीका है। हालेलुया, वचन में या काम में। अब देखो वचन में क्यों बोला गया है यहाँ पे? हालेलुया, वचन में क्यों बोला गया पता है? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन देहधारी हुआ, हालेलुया, आया, मारा गया, किसके लिए? हमारे लिए, गाड़ा गया, और तीसरे दिन हमारे साथ फिर से आ गया पवित्र आत्मा बन के। हालेलुया, जो अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, तो वचन क्या कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो। अब वचन परमेश्वर है, मतलब कहने का कि परमेश्वर की सेविकाई में वो मतलब वचन अलग है और घर के काम अलग हैं, बाहर के काम अलग हैं। अब वहां पर लिखा है कि आपके हर हिस्से में खुदा होना चाहिए। वचन परमेश्वर है, वचन में कुछ भी करो अपनी मर्जी से, मतलब वचन के बाहर कुछ भी मत करो। हालेलुया, क्योंकि वचन हमारा खुदा है। तो कुछ भी करो प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से करो, और पिता का धन्यवाद करो, मतलब यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता ने पुत्र को भेजा था। हालेलुया, पुत्र के नाम से पिता का धन्यवाद करो, कि यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तो ये धन्यवाद आपका स्वीकार है। हालेलुया, पिता तेरा धन्यवाद हो नहीं,
हम कहते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, हे खुदावन तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, हम करते हैं ऐसे, करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से परमपिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। देखना वो धन्यवाद भेंट आपकी स्वीकार की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वचन ही कह रहा ना कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उसके हर जगह नाम अलग अलग है। चंगाइयां भी हुई, सारे काम भी हुए, जिससे खुदावंत का जो करैक्टर है वो दिखाई दिया। हम सबको पता है कि यीशु मसीह का करैक्टर कैसा था, वो कैसे चरित्र था उनका। क्या आज हम वैसा चरित्र रखते हैं? हालेलुया, क्योंकि वो हमसे यही चाहता है। हालेलुया, कि मेरी तरह बनो, क्योंकि उसने बोला है मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। क्या हम पवित्र हैं? हालेलुया, नहीं। तो मतलब परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रह के परमेश्वर के कहे के अनुसार जब हम चलते हैं तो वो हमें पता क्या करता है? ऊंचा उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, तब वो हमें ऊंचा उठाता है। हम किसी हिस्से में फिर गिर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, बट हमको हमेशा प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए एक प्रार्थना ही हमारे पास जरिया है। हालेलुया, कोई इंसान हमें ऊंचा नहीं उठा सकता। हालेलुया, हम खुद भी ऊंचे नहीं उठ सकते। हालेलुया, हमें सिर्फ उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने अलग किया हुआ है। पौलुस को भी अलग किया था ना। हालेलुया, पौलुस को भी अलग किया था खुदावंद ने अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हमें भी खुदा ने अलग किया हुआ है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, अब प्रार्थना में हमको कैसे लगे रहना है हम देखेंगे। लूका उसकी 21 अध्याय उसकी 36 आयत में। लूका 21 अध्याय उसकी 36 आयत हमको क्या कहती है? इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। हालेलुया, क्या बोलता है वचन? हालेलुया, फिर से पढ़ती हूँ। इसलिए जागते रहो। जागते रहो का मतलब ये नहीं है कि मतलब जागे रहना, रात को सोना भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, हमको जागने के लिए कैसे बोला गया? आत्मा में जागने के लिए परमेश्वर ने बोला। वो कैसे जागना है? बस अदर लैंग्वेज में प्रार्थना करो, खुदावन की हजूरी में बैठी रहो और परमेश्वर से का हर वक्त धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, जैसे भी खुदा आपको अगुवाई करता है प्रार्थना में लगे रहो। वो आत्मा में जागना है। जब आप सोए होंगे, मैं सोई होंगी, आप भी सोए होंगे, तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती जाएगी। हालेलुया, जागते रहो। हालेलुया, जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो जागे हमारी आत्मा कहाँ से जागेगी? हालेलुया, तो हमको प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, तो हमारा जो यीशु मसीह है उसके आने तक हमको पवित्र होना है। उसके आने तक हमको क्या करना है? पवित्र होना है। हालेलुया, अभी से शुरू होना है, इसी घड़ी से। हालेलुया, यदि किसी ने मन नहीं फिराया तो वो मन फिराए, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। हालेलुया, हालेलुया, यदि कोई बपतिस्मा नहीं पाया हुआ वो बपतिस्मा ले। हालेलुया, परमेश्वर का जो आगमन है उस तक मतलब दुल्हन तैयार होनी चाहिए। ये नहीं है क्योंकि शरीर में बंदा सो जाएगा, लेकिन इसका मतलब आत्मा जागृत होनी चाहिए। मतलब जब जो लोग कब्रों में सोए होते हैं और प्रभु में सो जाते हैं ना, वो उनकी आत्मा वहां पर भी इस वक्त भी प्रार्थना कर रही होगी। हालेलुया, जो आत्मा में जागृत होके गए होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आत्मा में जागृत रहना उसके आने तक। हालेलुया, तो प्रार्थना और वचन में क्या करना है? लगे रहो। हालेलुया, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से भी बचो, कि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने लायक
रहो। हालेलुया। आने वाली घटना, अब आने वाला समय कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन खुदा जानता है कि आने वाला समय कैसा है। वो हमको इस वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है एक। हालेलुया। आने वाली घटनाओं से बचे रहो, मतलब ये कि आने वाला समय बहुत बुरा है। हालेलुया। तो हमें हमारा बचाव कौन करवा सकता है? सिर्फ यीशु मसीह हमारा बचाव कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा? जब हम उसको प्रार्थना में मिलेंगे, जब हम उसको निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, मिलेंगे, मतलब उसको वो देखता है। हालेलुया। कि कौन बच्चा जो है वो मेरी प्रार्थना में लगा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर रहा है, कौन है? हालेलुया। हालेलुया। तो हमको आत्मा में भी जागृत रहना है। हालेलुया। हमारा जो है विवेक क्या है? शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान जो हमारा शुद्ध होना चाहिए प्रभु के सामने और मनुष्य के सामने भी। प्रेरितों के काम, हम चलते हैं प्रेरितों के काम, उसका 24 अध्याय, प्रेरितों के काम 24 की 16 आयत। प्रेरितों के काम 24 की 16 आयत में क्या बोलता है? इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर को और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हमको परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने मतलब निर्दोष पाए जाए, हमें कोई दोष ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा निर्दोषी था, वो निर्दोष मेमना था। हालेलुया। जब वध हुआ था ना, तो वो उसमें कोई पाप नहीं कोई निकाल पाया था, कोई कमी नहीं उसके भीतर कोई निकाल पाया था। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ये कह रहा है कि मेरा जो विवेक है वो परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने मैं निर्दोष पाया जाए। हालेलुया। निर्दोष रहना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो नहीं चाहेगा कि हमें कोई दोष हो। हालेलुया। हालेलुया। अब जो कुछ हम करें वो प्रेम से करें, जो कुछ भी करें प्यार से करें। किन लोगों की हम सुने, किन लोगों की ना सुने, कि हमको पता होना चाहिए कि हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है। कई बार हमें परमेश्वर की कहीं जाने से रोकता है, लेकिन हम वहां चले जाते हैं, फिर हमें दुख होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं किया? सुना नहीं। हालेलुया। मैं उदाहरण देती हूँ आपको, वचन के साथ ही दूंगी। जैसे दाऊद राजा है, ठीक है, दाऊद राजा का जो उदाहरण है ना, वो क्या है कि जब दाऊद था वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था। हालेलुया। है ना, प्रेम करता था ना, वो कैसे करता था? आइए हम निकालते हैं कौन सा है। दाऊद राजा इसमें पहला राजा 14 की 8 में, पहला राजा 14 की 8 आयत में हम देखेंगे। 14 की 8 आयत में पहला राजा, देखो 14 की 8 आयत में क्या बोलता है? और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास, लिखा है परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ। कहता तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। तो हम इस उदाहरण को देख सकते हैं कि दाऊद राजा जो था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को किस रीति से मानता था। वो परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ। हालेलुया। जो मेरी आज्ञाओं को मानता, मतलब कि जो दाऊद राजा था वो खुदा की आज्ञाओं को किस रीति से मानता होगा। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और अपने, लिखा है पूर्ण मन से, ये नहीं लिखा है कि वो मेरे पीछे पीछे, नहीं, लिखा है अपने पूर्ण मन से, मतलब संपूर्ण अपने मन में उसके कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि कोई डाउट नहीं था या कुछ भी नहीं था। पूर्ण मन लिखा है, वचन कह रहा है कि पूर्ण मन से वो मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता जो मेरी दृष्टि में सही होता। हालेलुया। खुदा की दृष्टि में जो सही है, जब हम वो चीज करेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर के पीछे चलने में हमको आसानी हो जाएगी। हालेलुया। तो हम खुदा के पीछे चलने में हमको आसानी होगी इस बात से कि हमें परमेश्वर के पीछे किस रीति से
चलना है। ये दाऊद का एक उदाहरण है, हालेलुया, कि वो जो खुदा के दृष्टि में सही होता था ना, वो उस बात को सुनता था, मानता था और उसके ऊपर चलता था। हालेलुया, कितना प्रेम था। हालेलुया। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ पौलुस का। हम चलते फिलिपियों, उसमें एक उदाहरण है प्रेरित पौलुस जी का एक उदाहरण है। फिलिपियों की हम पत्री निकालेंगे, जिसकी एक अध्याय उसकी 11 आयत क्या बोलती है? वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। हालेलुया। और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। हालेलुया। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ये। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन हमको क्या, देखो क्या सिखा रहा है कि वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। हालेलुया। कह रहा तू बना रहेगा, मतलब तू बनने से मतलब है कि यदि हम परमेश्वर की, हालेलुया, पौलुस ने संसार को कूड़ा कचरा समझा था, ये पता कि इसको यीशु मसीह को पाने के लिए प्रेरित पौलुस थे ना, प्रभु के दास, उन्होंने एक संसार को क्या किया था, चाहे उसकी जरूरतें हो चाहे कुछ भी हो, मतलब एक कूड़ा कचरा समझा था प्रेरित पौलुस ने। हालेलुया। किसको? यीशु मसीह को पाने के लिए। हालेलुया। तो उन्होंने पाया। हालेलुया। तभी तो उन्होंने बोला था ना कि मैंने एक मसीह में क्या किया, एक अच्छी दौड़ दौड़ी। हालेलुया। वचन कहता है, हालेलुया, कि मैंने एक अच्छी दौड़ को उन्होंने पूरा करा था। तो इस रीति से उन्होंने पूरा करा था। किस रीति से? कि देखो, जब संसार की वस्तुओं के पीछे हम जाएंगे ना, तो हम दौड़ नहीं पूरी कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि देखो, प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पीछे दौड़ लगा रहा है, उसको तो फिक्र ही कोई नहीं है। हालेलुया। तो वो क्या करेंगे? वो खुद ही, देखो, हम परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़ेंगे। और ये जो उन्होंने कूड़ा कचरा बोला, देखो, संसार को, संसारिक वस्तुएं, मतलब संसार को बोला, यानी संसारिक वस्तुएं हर एक चीज बीच में आती है, उसको देखो कूड़ा करकट बोला है। कूड़ा करकट, जिसको हम, जो घर में जैसे हम अपना काम करते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं ना, वो चीजें हैं पौलुस, प्रेरित पौलुस के लिए। हालेलुया। और जिनके पीछे हम क्या करते हैं, भागते हैं, जिन चीजों के पीछे, उसको वो कूड़ा करकट बोल रहा है। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है ये हमें सीखने के लिए। यदि प्रेरित पौलुस कूड़ा करकट बोलते हैं तो हमको भी इसको यही समझना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम उनकी तरह कूड़ा करकट समझेंगे ना, तो क्या होगा? परमेश्वर महान है, परमेश्वर क्या करेगा? हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा अच्छी दौड़ दौड़ने में। आमीन। हालेलुया। अगला मैं उदाहरण एक और दे के समाप्त करूंगी। प्रभु यीशु मसीह का खुद का उदाहरण। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा का हो गया, पौलुस का हो गया। उसके बाद खुदावंद का खुद का क्या था? यूहन्ना में चलते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय, उसकी हम 29 और 30, नहीं सॉरी 28 और 29 को पढ़ेंगे। यूहन्ना कहते, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हालेलुया। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। हालेलुया। परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। आगे कहता, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और मुझे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। अब वचन क्या कह रहा है? देखो, परमेश्वर के पुत्र को जब ऊंचे पर चढ़ाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। देखो, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। हालेलुया। तो हम क्या चीज है? हम अपनी मर्जी, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ क्यों लगाएंगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर पिता जो उन्हें कहते थे वो वही करता था। वचन कह रहा है कि मैं अपने आप से मैं कुछ नहीं करता।
हालेलुया। अब आज अगर हमारे जीवन में ऐसा हो, हम किसी के लिए प्रार्थना करें और वो चंगा हो जाए तो क्या बोलते हैं, हमने प्रार्थना की तो तो वो चंगा हुआ। अरे भाई, प्रार्थना भले हमने करी है, लेकिन काम किसका है? वो यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। हालेलुया। काम तो उसी का है ना। हमने तो विनती करी। आज यीशु मसीह हमारे लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए। वो सब कुछ सहन करने के बावजूद भी क्या किया उसने पता है? वहां पर प्रार्थना कर रहा है। किस लिए? ताकि हम बचाए जाएं। अभी भी हम बचे नहीं हैं। लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया हम बच के, नहीं नहीं, अभी तक भी हम नहीं बचे हैं। वो तो खुदा में आए हैं ना, खुदा को जाना है ना, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे पूरा करेंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे लिए वहां पर प्रार्थना कर रहा है। आज जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, हालेलुया, जब हमारी आत्मिक उन्नति होती है तो कहीं ना कहीं पर खुदा भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, ताकि स्वर्ग का जो राज्य है वो हमें मिले। हालेलुया, हालेलुया। हम वारिस हैं। हालेलुया। जब न्याय होगा तो कैसे होगा? हालेलुया। क्या हम उस योग्य ठहरेंगे उस टाइम पर? हालेलुया। ये हमको अभी से सोचना है कि जब न्याय होगा, जब खुदावंद हमें स्वर्ग जाने की वो सीढ़ी देगा तो हमें उस योग्य ठहरना है। हालेलुया। कि परमेश्वर यीशु मसीह अब ये ना कहे कि हमें ये ना बोलना पड़े कि खुदावंद हमने तो तेरे नाम से इतने कार्य किए और हमने इतनी भविष्यवाणी करी, तो खुदा हमें ये ना बोले जाओ जाओ मैं नहीं तुम्हें जानता। ऐसा ना बोले। हालेलुया। वो स्वागत करे हमारा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का ये वचन हमें ये बात सिखाता है कि हमें, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा जो भेजने वाला है यानी पिता के लिए, देखो हर बात में परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा की है। हालेलुया। इवन जब उसे क्रूस पर के ऊपर भी चढ़ाया गया था ना, तब भी उसने क्या बोला था? हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा, देखो हर एक बात में उन्होंने परमेश्वर पिता को महिमा दी। हालेलुया। तो आज हमको भी खुदा की महिमा जो है वो करनी है। हालेलुया। हर बात में खुदा की महिमा करनी है। हालेलुया। उसके जो कार्य हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था जब उसके भाई, उसकी माता उसके साथ मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने बोला था मेरे माँ बाप ये नहीं है। देखो उन्होंने क्या बोला था? मेरे माँ बाप वो हैं जो मेरे पिता का वचन जो वो उस टाइम पर प्रचार कर रहे थे, वह अपने पिता की बातों को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मेरा पिता, जो मेरे पिता का मतलब उपदेश को सुन रहे हैं, वो मेरे असली भाई बहन है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हर बात पर, क्योंकि वो भेजा ही इसीलिए गया था। हालेलुया। तो आज हमें भी परमेश्वर ने अगर तैयार किया तो इसीलिए क्या कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। तो खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर इन बातों के लिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा जो कुछ भी आज खुदा ने हमको सिखाया है, तो हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। खुदा की आत्मा को मांगते रहना, बुद्धि समझ ज्ञान समझ का आत्मा। हालेलुया। हर एक चीज को हमें परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है, अपनी महिमा के लिए नहीं कि मैं किसी की प्रार्थना करूं वो हील्ड हो जाए, गिर जाए, पड़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। खुदा की महिमा के लिए उससे अगर कोई वरदान भी मांगना है ना कि परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दे, तो बोलना परमेश्वर उससे जो कुछ भी मैं बोलूं उससे तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया। जो भी मेरे मुख से वर्ड्स निकले वो तेरी महिमा के लिए हो जाए। हालेलुया। मेरी उन्नति के लिए हो जाए, जिसके लिए मैं कहूँ उसकी उन्नति के लिए हो जाए, जिसमें तेरी ही महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हर बात के लिए खुदावंत का धन्यवाद करो। हालेलुया। हर बात के लिए, हर एक चीज के लिए, क्योंकि उसी ने हमको क्या किया, दिया है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो हमें देने की सामर्थ्य रखता है। जब हम उससे मांगेंगे, हालेलुया, वो हमें देगा। जब खुदा की समझ आएगी ना तो हम और रीति से चलेंगे। जब खुदा का ज्ञान आएगा तो हम और रीति से बोलेंगे। जब हमें खुदा का प्रकाश आएगा तो और रीति से वचनों को बांटेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें पता होगा कि हमें खुदा से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए। हालेलुया। और
मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा आप सबों ने आशीष पाई, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं। हम इन सबका धन्यवाद करती हूँ कि वो शुरू से लेके अब तक बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की आशीषें आपके जीवनों में ठहर चुकी हैं, आपकी फैमिलियों के जीवनों में ठहर चुकी हैं। हालेलुया। वो बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, आप उस आत्मा को पा चुके हैं। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है, पॉजिटिविटी है। हालेलुया कि आप उस चीज को ले चुके हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको दे चुका है। हालेलुया। हालेलुया। उसे रिसीव कीजिए इन वचनों के, मेरे बोलने द्वारा नहीं, वचनों के द्वारा। जो वचन आज आपने पाया, जो रोटी आज हमको खुदा ने दिया, उन वचनों के द्वारा। हालेलुया। उन वचनों के द्वारा इस इन आत्मा को, इन फलों को आपको क्या करना है? रिसीव करना है वचनों के द्वारा। हालेलुया। जो भी वचन से बातचीत करा, खुदावंद का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचनों के, इन वचनों के लिए खुदावंद, जो आज आपने हमें दिए, आपने बातचीत किया मेरे खुदावंद राजा पिता। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी खुदावंद प्रभु जी आज आपने बातचीत करी है खुदावंद राजा, विश्वास करती हूँ वो मेरे लिए खुदावंद प्रभु जी सर्वप्रथम मेरे लिए आशीष का कारण हो खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि वचन हमेशा पहले मेरे लिए हो खुदावंद। हालेलुया। सचमुच खुदावंद प्रभु जी, जो कुछ भी सीखूं पहले मैं खुद सीखूं खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद एक एक जन खुदावंद प्रभु जी, आपके बेटे बेटियां, उनकी फैमिली खुदावंद वो आशीष का कारण हो जाए खुदावंद राजा, इन वचनों के द्वारा मेरे खुदावंद प्रभु जी, इन वचनों के अभिषेक को खुदावंद राजा। हालेलुया। खुदावंद मैं रिलीज करती हूँ खुदावंद। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। भजन संहिता 119 की खुदावंद 34 वर्सेस को खुदावंद राजा, हालेलुया, वो प्रार्थना आपने हमारी सुनी खुदावंद राजा। और परमेश्वर पिता, उन समझ का आत्मा, वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा खुदावंद प्रभु हमारे बीच में, हमारे ऊपर उतर चुका है मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। इसी समय खुदावंद प्रभु जी, ओ जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, हमें मामूर कर हम मांगते खुदावंद प्रभु जी। आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा खुदावंद प्रभु जी। हम उस बुद्धि ज्ञान समझ कर आत्मा को आपसे मांगते हैं खुदावंद प्रभु, यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं खुदावंद राजा। हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, ओह जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। हम प्रभु इस योग्य तो नहीं, लेकिन अगर तेरी दृष्टि में हम योग्य हैं तो खुदावंद आज हम इन पिता, इन प्रभु जी, इन समझ और इस आत्मा से हम भर चुके हैं खुदावंद प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी, यह आत्मा हमारे पास आ चुका है। मेरा विश्वास है खुदावंद प्रभु, आपका वचन कहता है यदि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगो तो प्रतीति कर लो, वो तुम्हारे लिए हो चुका है खुदावंद। आपने ये नहीं बोला कि हो जाएगा, आपने ये नहीं बोला कि होगा प्रभु, आपने बोला है कि हो चुका है मेरे खुदावंद राजा। ओह जीसस, हमें अपने प्रकाशन से भर खुदावंद, अपने वचनों के अभिषेक से भर खुदावंद राजा। हमें ज्ञान समझ बुद्धि का आत्मा दे मेरे खुदावंद प्रभु जी। और विश्वास करती हूँ खुदावंद प्रभु जी, आपने दिया है मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को हम मांग लेते हैं। सब एक साथ बोलेंगे आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यदि किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज मुझे सेंड कीजिए। हालेलुया। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। वचनों के द्वारा खुदावंद आपको सबको आशीषित करें। हालेलुया। ओके। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं भाई टिक्कू प्लीज, हाँ, टिंकू जी के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद प्रभु जी, जो कि आसाम से जो इस वक्त देख रहे हैं मेरे खुदावंद राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार आपने खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, लकवे के रोगी को चंगा किया था मेरे खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। उसी रीति से खुदावंद प्रभु जी, हालेलुया, आज खुदावंद प्रभु अपनी उस आत्मा के द्वारा खुदावंद प्रभु उस बच्चे को छू ले मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। अपने लहू की सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद प्रभु जी उसे प्रभु जी उठा के खड़ा कर मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। प्रभु आपके चरणों में
ये विषय आया मेरे खुदावन राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपने इस विषय को सुना है, उत्तर दिया है मेरे खुदावन प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हील हो चुका है। हालेलुया। वो पिता परमेश्वर प्रभु जी पैरालिसिस अटैक से जो है वो बाहर आ चुका है, वो एकदम से प्रभु आपकी महिमा के लिए हालेलुया खड़ा हो चुका है। मेरा विश्वास है खुदावंद राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जो भी है इसकी आईडी से वो ग्रहण करे हालेलुया इस प्रार्थना को। आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करती, स्तुति महिमा आपकी तारीफ करती हूँ। हालेलुया आमीन। हालेलुया। यस यस विकास कुमार जी, आज के दिन के लिए खुदा का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। सच में जो धन्यवाद करेगा वही परमेश्वर को भाएगा, क्योंकि धन्यवाद भेंट चढ़ाना उसको बहुत पसंद है। हालेलुया। धन्यवाद गॉड, धन्यवाद। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा। हालेलुया। ओके हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। ओके हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद करते खुदावन, जो आपके बेटे खुदावन प्रभु जी फरियाद मसीह जो आपके विषय प्रभु जी आपके चरणों में विषय रख रहे हैं। हालेलुया कि उनका वीज़ा जो है वो खुदावन प्रभु जी हालेलुया कनाडा के लिए खुदावन होने पाए खुदावन। ओ जीसस हालेलुया। यस फादर खुदावन प्रभु जी उनकी फैमिली के लिए खुदावन प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी। यस विश्वास कीजिए। हालेलुया। खुदावन प्रभु आपको ब्लेस। देखिए खुदावन की महिमा के लिए मांगेंगे ना ब्रदर जी, तो वो सब कुछ होगा। परमेश्वर की महिमा के लिए आप कुछ भी मांग लो वो हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ओके थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। सैदा फरियाद, रिमशा फरियाद, विश्व टू प्रे। यस आमीन। हालेलुया। हो चुका। विश्वास के साथ कुछ भी मांगो, प्रतीति करो, वो हो चुका। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो कुछ भी मांगो खुदा की इच्छा से, खुदा की महिमा के लिए मांगो। हालेलुया। खुदा ने चाहा हालेलुया तो आप इस साल में कनाडा में होंगे। हालेलुया। 2024 आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है। हाले रिसीव कीजिए। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आपके लिए हो जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Heavenly Father. रबशंदरवा। Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद का। यदि कोई और प्रे रिक्वेस्ट नहीं है हालेलुया मैं लास्ट की प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। यदि कोई और रहेगी ये प्रार्थना तो प्लीज वो दोबारा से टाइप कर सकता है, क्योंकि मुझे पूरे कमेंट्स जो वो शो नहीं हो रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद यीशु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। हालेलुया। यहोवा ब्लेस इन द नेम ऑफ द जीसस। यस धन्यवाद। ग्लोरी 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 महिमा तारीफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। मैं अमनदीप कौर के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। मैं विल्सन के लिए प्रार्थना करती हूँ, ब्रदर के लिए। हालेलुया। साक्षी कार्तिक के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। बाबर है, सुनीता सिस्टर है। हालेलुया। बाबर ब्रदर जी हैं। हालेलुया। मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। जो जो खुदावंद प्रभु जी इनके जीवनों में प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद प्रभु जी आप इन्हें देना चाहें खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया। और जो ये मांग रहे हैं खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि आप मनों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर है खुदावंद प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग आए मेरे खुदावंद प्रभु जी, शुरू से लेके अंत तक जुड़े मेरे खुदावंद प्रभु जी, अब वो सेम वापस ना जाए मेरे खुदावंद। मेरी प्रार्थना है आपसे मेरे खुदावंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए मेरे खुदावंद और इंस्टेंटली उत्तर दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए राजा आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद करते, स्तुति करते खुदावंद, महिमा करते खुदावंद प्रभु जी। ऑफलाइन पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी सरमन को सुने मेरे खुदावंद, वचनों को ग्रहण करे, इस प्रार्थना को ग्रहण करे मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया खुदावंद प्रभु जी। वो जिस भी हिस्से में खुदावंद प्रभु जी
जिसको दर्द हो, जिस भी हिस्से से बीमार हो खुदावंद प्रभु जी, वो सुनते सुनते खुदावंद प्रभु जी हील्ड हो जाए मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। यदि वो आत्मा में बीमार है तो वो आत्मा से हील्ड हो जाए, ये शरीर से बीमार है तो शरीर में हील्ड हो जाए मेरे खुदावंद राजा, क्योंकि कार्य करने वाले आप परमेश्वर हैं, कार्य करने वाले आप है। सचमुच खुदावंद प्रभु जी आपका धन्यवाद हो मेरे राजा। हालेलुया। ऑफलाइन भी खुदावंद सेम ब्लेसिंग, सेम अनॉइंटिंग यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से प्रभु आप उन्हें देना मेरे खुदावंद राजा। हालेलुया। सेम आशीष खुदावंद प्रभु जी हालेलुया देना मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से छोटी सी प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ हालेलुया पास्टर जी का, जो यहोवा मिनिस्ट्री यूके से हालेलुया चरणजीत कंबोज जी हैं। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ हालेलुया, क्योंकि वो एक परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त और श्रेष्ठ दास हैं हालेलुया। हाले जो कि हमें मुझे इस पेज के ऊपर इनवाइट करते हैं हालेलुया, और मैं आप सबों के साथ जो है वो वचनों को बांटती हूँ हालेलुया, परमेश्वर की बातों को करती हूँ। ये उनका अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो मुझे यहाँ पर बुलाते हैं हालेलुया। इतनी, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा कि दूरियां मायने नहीं रखती हालेलुया, तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं हालेलुया, क्योंकि दुनिया के शोर शोर तक हालेलुया हमको परमेश्वर के सुसमाचार को उनकी बातों को हालेलुया लेके जाना है हालेलुया, ताकि और रूहें भी बचे हालेलुया, ताकि औरों को भी पता चले कि हालेलुया यीशु मसीह कितना महान है हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के सुरेश दास जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और परमेश्वर चाहे मैं जल्दी वापस आऊँ हालेलुया, और फिर से आपके साथ इन वचनों को बांटूं हालेलुया। तो खुदा का धन्यवाद हो, आप सबों का धन्यवाद हो हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे हालेलुया। इन वचनों के द्वारा खुदावंद आपको हालेलुया फिर से बहुत सारी ब्लेसिंग दे हालेलुया, भर भर के हालेलुया, मतलब अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोल खोल के आपको ब्लेस करे, आमीन हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। मैं मन्नत शर्मा आपको जय मसीह की बोलती हूँ पठानकोट से हालेलुया। फिर मिलेंगे एक परमेश्वर के नए कलाम के साथ हालेलुया। सभी को जय मसीह की।